अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अरसलान इनायत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल GFX इंग्लिश। आज की इस लेसन में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर डायनामिक एंड स्टेटिव वर्ब्स कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कौन सी होती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सो फॉर फर्दर डिटेल्स स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स होती क्या हैं। पहली जो बात याद रखनी है कि वो ये है कि दे आर नॉट वेरी कॉमन वर्ड्स इन एवरीडे इंग्लिश बट दे आर ग्रामर टर्म्स। ये एक ग्रामर की टर्म्स हैं। यू विल नीड टू नो टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को यानी डायनामिक और स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि डायनामिक का मतलब क्या होता है और स्टेटिव का मतलब क्या होता है। तो हम डायनामिक से शुरू करते हैं। डायनामिक इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स समथिंग इज़ मूविंग और चेंजिंग। डायनामिक एक इंग्लिश ग्रामर का ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब ये होता है कि चेंज होना या फिर चलते फिरते रहना, तब्दील होते रहना। So in English grammar, a dynamic verb means that the verb describes an action. डायनामिक का मतलब चूँकि मूव करना होता है, चेंज करना होता है, तो एक्शन क्या होता है? एक्शन इटसेल्फ एक ऐसा अमल है जो कि चेंज होता रहता है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर डायनामिक वर्ब उस टर्म्स को कहते हैं जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करती है रादर देन अ स्टेट। स्टेट के अलावा क्या करती है? एक्शन को डिस्क्राइब करती है। स्टेट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। डायनामिक वर्ब आर समटाइम्स नोन एज एक्शन वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स जो होती हैं इनको बसा औकात एक्शन वर्ब्स भी कहा जाता है। हम इनकी एग्जाम्पल, आई कैन टॉक राइट नो, मैं अभी बात नहीं कर सकता। आई एम ईटिंग डिनर। अब यहाँ पर देखें कि बोलना जो है ये एक एक्शन है, ऐसा एक्शन जिसके अंदर मूवमेंट होती है, चेंजिंग होती है। मूवमेंट क्या होती है? आपकी टंग की मूवमेंट होती है, लिप्स की मूवमेंट होती है और आपकी वॉइस जो है इसकी मूवमेंट होती है। एंड आई एम ईटिंग भी यहाँ पर क्या है? ये भी एक एक्शन है। आपकी हैंड्स की मूवमेंट हो रही है, आपके टीट्स एंड कंप्लीट माउथ जो है उसकी आपकी मूवमेंट हो रही है। ये क्या है? सारी की सारी एक्शन वर्ब्स हैं। सॉरी, आई एम आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। I am out of breath because I have been running. अब यहाँ पर देखिए आउट ऑफ ब्रीथ यानी कि मेरी सांस नहीं आ रही है, मेरी सांस मैं सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। बिकॉज आई हैव बीन रनिंग, क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए रनिंग जो है ये भी हमारे पास क्या है? ये एक डायनेमिक वर्ब है। और यहाँ पर आउट ऑफ ब्रीथ जो है ये भी क्या है? हमारे पास एक ये डायनेमिक वर्ब आ जाती है। तो डायनेमिक वर्ब इन शॉर्ट वो वर्ब्स होती हैं जो कि एक्शन को डिफाइन करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हम डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टेटिव वर्ब्स की तरफ। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? स्टेटिव इज़ एन एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स समथिंग एज हैविंग अ स्टेट और एग्जिस्टिंग। स्टेटिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका मतलब ये है कि समथिंग एज हैविंग अ स्टेट, कि कोई भी चीज़ उसकी या वो एग्जिस्ट करती हो, उसका वजूद हो, या फिर उसकी अपनी एक स्टेट हो। मेरे ख्याल से अभी तक आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा यहाँ तक, लेकिन जब हम इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ये फर्दर आसान हो जाएगा इसको समझना। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टेटिव वर्ब्स के बारे में और बता देता हूँ। इन इंग्लिश ग्रामर अ स्टेटिव वर्ब मीन्स दैट द वर्ब डिस्क्राइब्स अ स्टेट रादर देन एन एक्शन। एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास डायनेमिक वर्ब होती है जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या हमें स्टेटिव वर्ब की ज़रूरत होती है। स्टेट एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि चेंज नहीं होती, अपनी जगह पर कायम रहती है। स्टेटिव वर्ब्स आर समटाइम्स नोन एज स्टेट वर्ब्स। इनको क्या? स्टेटिव वर्ब्स को स्टेट वर्ब्स भी कहा जाता है। इनको अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करें तो क्या होगा? आई लाइक चॉकलेट। लाइक क्या है? ये एक स्टेट है। पसंद करना और ना पसंद करना ये एक स्टेट है। बट आई प्रेफर केक, लेकिन मैं केक को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। यहाँ पर तरजीह देना क्या है? ये भी एक
प्रेफरेंस है, ये एक स्टेट है जो कि एक्शन को शो करती है, आपकी विलिंगनेस को शो करती है। ये क्या है? ये एक स्टेट है। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते आई एम लाइकिंग चॉकलेट बट आई एम प्रेफरिंग केक। ओके, अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो एक तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा और दूसरा ये बोलते हुए बहुत एक्वर्ड सा महसूस हो रहा है। जैसे आई एम लाइकिंग चॉकलेट, आई एम प्रेफरिंग केक, ये बहुत एक एक्वर्ड सी चीज़ बन जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2 पे है आई डोंट अंडरस्टैंड यू व्हेन यू स्पीक क्विकली। आई डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या है? ये एक स्टेट है, समझना, माइंड का ये एक स्टेट है। ये क्या है? ये लाइक करना या प्रेफर करना, ये भी एक स्टेट है, स्टेट ऑफ माइंड है ये। और ये जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं इनका ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर माइंड के साथ ही जुड़ा होता है। व्हेन यू स्पीक क्विकली, ओके, स्पीक यहाँ पर देखें, ये स्पीक हमारे पास ये स्टेटिव नहीं है, ये डायनेमिक आ जाएगी यहाँ पे। आई डोंट अंडरस्टैंड जो है ये क्या है? ये एक स्टेटिव वर्ब है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक लेसन की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।